छू सकते हैं। सम थिंग्स दैट हैज अ फिजिकल फॉर्म, कोई ऐसी चीज़ जो फिजिकल फॉर्म में हो। फिजिकल फॉर्म मतलब उसका आकार हो, ढांचा हो, स्थान घेरता हो, है ना। वो सारी चीज़ें किस में आएंगी? कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आएंगी। ठीक है। जैसे अंकल हो गए, चाचा। जैसे कंगारू हो गया, जैसे हॉस्पिटल हो गया, ग्लास हो गया, वॉच हो गया, मिल्क हो गया। ये सभी स्थान घेरते हैं, सबको देख सकते हैं, हम छू भी सकते हैं। इसीलिए ये सब के सब किस में आएंगे? कॉन्क्रीट नाउन्स के अंदर आएंगे। और जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे। इस प्रकार आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि पूरे नाउन को, जिसको 4 काइंड्स हमने पढ़े, उन सबको केवल 2 काइंड्स में डिवाइड कर दिया गया। पहले काइंड का नाम दे दिया गया अब्स्ट्रैक्ट और दूसरे काइंड का नाम दे दिया गया कॉन्क्रीट। अब्स्ट्रैक्ट जिसे हम छू ही नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट में आ गया। जैसे लव हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ट्रुथ हो गया, एजुकेशन हो गया, है ना। लेकिन कंक्रीट में वैसे नाउन को रख दिया जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जो स्थान घेरता हो। ठीक है। और वैसे में क्या क्या आ गया? अंकल, कंगारू, हॉस्पिटल, वॉच, ग्लास, है ना, मिल्क, और भी इसी प्रकार की चीज़ें वो कंक्रीट में आ गई। अब देख, जरा आगे देखते हैं। एक और क्लासिफिकेशन है नाउन का, जिसको 2 भागों में बांट दिया गया है। देखते हैं क्या क्या है। नाउ द नेक्स्ट qualification, next kind is countable and uncountable. Countable and uncountable noun. देखिए, अभी एक जो पढ़ा हमने अब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट को पढ़ा, 2 भागों में पूरे नाउन को बांट दिया। और यहाँ भी पूरे नाउन को 2 भागों में बांट दिया कि 2 भाग में भी इसका अध्ययन, अब नई तरह से जो अध्ययन है वो इस तरह से अध्ययन होता है कि इसको 2 भागों में बांटा गया। अब ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल के नाम से आ गए। ठीक है। काउंटेबल नाउन, दोज टाइप ऑफ नाउन विच वी कैन काउंट, ऐसे नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, वो सब काउंटेबल में आ गए। एंड ऐसे नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल में आ गए। ठीक है। काउंटेबल यहाँ पे लिखा ना, क्या लिखा? दैट टाइप ऑफ नाउन विच वी कैन काउंट। इस प्रकार के नाउन जिसे हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल हो गया। एग्जाम्पल में वॉल्स है, डॉग है, डॉग्स है, बुक है, बुक्स है। आप बोलेंगे एक ही चीज़ को 2 बार लिखा आपने, डॉग और फिर डॉग्स, बुक और फिर बुक्स। मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है। जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं बनता वो अनकाउंटेबल में आ जाता है। ठीक है। वो कहाँ आ जाएगा? अनकाउंटेबल में। ध्यान रखने की बात है। काउंटेबल नाउन विच कैन बी काउंट बट इट कैन बी इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। इसी प्रकार वॉल्स है, डॉग का डॉग्स किया, बुक का बुक्स किया। यहाँ पे एग्जाम्पल है। अनकाउंटेबल नाउन, नाउन विच कैन नॉट बी काउंट, ऐसे नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसको गिन नहीं सकते। और जब गिन ही नहीं सकते तो वो सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब हो गया मिल्क, वाटर, लव, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी। दीज ऑल्स आर द नाउन विच कैन नॉट बी काउंट। ये ऐसे नाउन हैं जिसको हम गिन नहीं सकते। सो दैट दीज ऑल्स आर इन अनकाउंटेबल नाउन। इसीलिए ये सभी कहाँ आएंगे? अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। तो नाउन को पढ़ते वक्त आपने क्या पढ़ा? आपने नाउन को पहले तो ये देखा कि नाउन के काइंड कितने हैं, उसके बाद नए प्रकार के क्वालिफिकेशन को, कैटेगराइजेशन को देखा, नए प्रकार की कैटेगराइजेशन को देखा। क्या कैटेगराइजेशन देखा आपने? क्या कैटेगरी देखा? पहला कैटेगरी में आपने देखा कि उसको 2 भागों में बांटा गया। एक था कॉन्क्रीट, दूसरा था अब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट में अब्स्ट्रैक्ट वैसा था जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। कंक्रीट में आपने क्या देखा? छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है।
उसी प्रकार दूसरा कैटेगराइजेशन क्या आ गया कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या देखा आपने? काउंटेबल में देखा कि जिसको गिन सकते हैं उसको काउंटेबल में रखा गया है, जिसको नहीं गिन सकते उसको